अच्युतः केशवो विष्णुर्हरिः सत्यो जनार्दनः हंसो नारायणो लीलो नीलो भक्तिपरायणः। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मी जनों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एक ब्राह्मण परिवार, पूरा परिवार ब्रह्म राक्षस योनि में किस प्रकार से आया, जबकि देह ब्राह्मण की थी। आइए जानते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि शालिग्राम क्षेत्र में ऋषिकेश नाम के विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे शील और उच्छ्रवृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। उच्छ्रवृत्ति का अर्थ होता है कि जब खलिहान में अन्न उठ जाता है, यानी कि अन्न को खलिहान से उठा लिया जाता है, उसके बाद जो बचता है, शेष अन्न के जो दाने बचते हैं, उनको बीनना, उनको चुगना और उसके बाद में उनको इकट्ठा करके अपने घर लाना, इसको उच्छ्रवृत्ति कहा जाता है। तो बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण वे ब्राह्मण थे। उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली यशस्विनी पतिव्रता एवं परम सौभाग्यवती थी। एक बार ऋतुकाल में ब्राह्मण ने संगम किया और उससे ब्राह्मणी के गर्भ से 100 पुत्रों ने जन्म लिया। वे सभी कपिलापुर में रहते थे। ब्राह्मण देवता शिलोच्छ्रवृत्ति से अपना अन्न जो है उपार्जन करते थे। इससे उनके बच्चे भूख से दुर्बल होकर के बड़े ही करुण स्वर में रोते रहते थे। बालकों को भूखा देख करके माता शोक से और पीड़ा से व्याकुल रहती थी। एक दिन वह अत्यंत दुख से कातर होकर के अपने पति से बोली कि आर्य पुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सब का प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। यूँ तो सभी पोष्य वर्ग का भरण पोषण आवश्यक है, परंतु पुत्रों के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर ब्राह्मणी का यह वचन सुन करके श्री ऋषिकेश जी शोक से विहल उठे। मार्कंडेय जी कथा सुना रहे हैं। देवी, मैं गांव-गांव में जाकर के भीख मांग करके और व्रती करता हूँ, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता। ब्राह्मणी ने कहा, यदि बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हों तो बाल हत्या के समान पाप लगता है। अतः दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण करना चाहिए। कहते हैं कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा है। वहाँ दान लेने के लिए बहुत से शालग्राम निवासी ब्राह्मण भी गए हुए थे। वहाँ से गौएं, स्वर्ण, धन पाकर वे सब लौटे हैं। जहाँ सब शालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए, आप वहाँ जाइए। तब पुत्रों से भरण पोषण की इच्छा से ऋषिकेश भी ब्राह्मणी और बालकों के साथ वहाँ राजा अम्बरीश के महायज्ञ में गए, जहाँ ऋत्विक लोग बैठे हुए थे। वहाँ उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को देख करके मस्तक झुकाया और अर्घ्यपाद्य के द्वारा उनका पूजन किया, सत्कार किया। उसके बाद कहा, विप्रवर, आप पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? आपने आतिथ्य के समय यहाँ पदार्पण किया है, अतः जो उचित और आवश्यक वस्तु है वो मांगिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप मेरे एक एक पुत्र को 100-100 वर्ष की जीविका के लिए पर्याप्त धन प्रदान कीजिए। साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु तथा स्वर्ण के भार से विभूषित 10,000 गौएं प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण भी दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर के महाराज अम्बरीश ने बड़ी श्रद्धा के साथ वो सब कुछ समर्पित किया जो उनको चाहिए था। इस प्रकार उस महान यज्ञ को परिपूर्ण करके वे राजर्षि दीर्घ काल तक देवताओं की भांति आनंद भोगते रहे। इधर ऋषिकेश ब्राह्मण अपने पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोगों को भोग करके कालांतर में मृत्यु को प्राप्त हुए। बढ़ने के पश्चात उन्हें निर्जल मरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। राजा का प्रतिग्रह दोष युक्त होता है, उसे लेने में फिर मानव जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो द्रव्य के लोभ से मोहित और विषय लोलुप होकर के राजा का दान ग्रहण करता है, उसका रौरव नरक में गिरना अवश्यंभावी है। वह ब्रह्म राक्षस अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को गया और 12 वर्षों तक भूखा रह करके इस चिंता में पड़ा कि मैं क्या करूं, मेरा यह शरीर किस प्रकार छूटे। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा।
तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उसकी पुत्रवती पत्नी ने अपने ब्रह्म राक्षस पति से कहा कि प्रभु, ब्राह्मण का यह सब धर्म अग्नि से ही सिद्ध होता है, अतः लकड़ी इकट्ठी करके आप उसमें आग जला दीजिए और मैं सौभाग्यवती रह करके पहले स्वयं अग्नि में प्रवेश करूंगी, उसके पश्चात अपने पति को भयंकर आग में गिरते हुए नहीं देख सकूंगी। उसके ऐसा निश्चय करने पर आकाशवाणी ने उससे कहा, शुभे, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि से छुटकारा पाया जा सकता है। उसमें स्नान करके बिल्वा ब्रह्म के पूजा से मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होता है और ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब ऋषिकेश ने अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ वहां जाकर के महादेव को प्रणाम किया और कुब्जा और नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव का पूजन किया। तत्पश्चात वे सब के सब काम और क्रोध से रहित होकर के भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना क्लेश के ही प्रवेश कर गए। फिर तो उन्हें तत्क्षण दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वे ब्रह्म तेजोमय शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठ करके ब्रह्मलोक को चले गए। उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग स्थापित हैं, जिनकी पौष मास में पूजा और सेवा करने पर अनंत 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 गुना की फल की प्राप्ति होती है। कोटिश मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।